दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपका टोटल कितना एक्सपेंस होता है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो एक्सपेंस किस तरह से किन किन चीज़ों में डिवाइड होता है। और वीडियो के एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आज से 9 साल पहले जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया था तो मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ था। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूं तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, जब भी आप स्टूडेंट वीज़े के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपके लिए आइल्स कंपलसरी होता है। अब आइल्स की जो पाकिस्तान में टोटल फ़ी है वो अराउंड $350 है। अगर आप खुद से तैयार कर लेते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है या आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करें जहां पे आइल्स की क्लासेस होती हों, ताकि आपकी राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग बेहतर हो सके और आपके बैंड अच्छे आ सके और आपका एडमिशन सिक्योर हो सके। मोस्टली इस तरह के जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको 15,000 से लेके 25,000 के राउंड अबाउट आपको फीस चार्ज करते हैं। जब आपका आइल्स क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके स्टूडेंट वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कंसल्टेंट होता है वो आपसे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूछता है, आपकी इंटरेस्ट पूछता है कि आप किस फील्ड के अंदर आप अपना मास्टर्स या बैचलर्स करना चाहते हैं, आया वो आईटी है, इंजीनियरिंग है या बिजनेस है। और आप भी उनको अपने फाइनेंशियल कंडीशंस बताते हैं कि मैं इतनी फीस अफोर्ड कर सकता हूं, और उसके लिहाज से वो आपके लिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज चूज करते हैं और वो आपको बता देते हैं। अगर आप पहले आइल्स करना चाहते हैं तो ये भी अच्छा है। दूसरा, ये आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले कंसल्टेंट के पास जाके ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप आइल्स की तैयारी करके आइल्स का एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा आपको एडवाइस ये है कि अगर आपने सोचा है कि आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है या किसी भी कंट्री में स्टूडेंट वीजे के लिए अप्लाई करना है, तो आप पहले आइल्स की तैयारी करके आइल्स दे दें और उसके बाद आप कंसल्टेंट के पास जाएं। नॉर्मली जो कंसल्टेंट की फीस होती है वो 20 से 30,000 के राउंड अबाउट होती है। अब डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह के कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी जहन में इतनी फीस रखें। तो जब आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस और इंटरेस्ट के लिहाज से यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस पिक कर रहे होते हैं, तो आप कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में ज़रूर अप्लाई करें। समटाइम्स क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर सेंड करने में देर भी कर देती हैं और उससे आपका सेमेस्टर ज़ाया हो सकता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर लेटर और एडमिशन फी के चार्ज नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको 100 या $120 चार्ज करती हैं। जब आपका ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आ जाता है तो वह पहले आपकी खुशी होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि अब आप इतनी फीस पे कर दो। तो जो फीस है उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंस का एक्सपेंस है। अब जो इंश्योरेंस है वो बैचलर्स की अलग है और जो मास्टर्स हैं उनकी अलग है, क्योंकि बैचलर्स 3 साल का होता है और मास्टर्स 2 साल का होता है। जो बैचलर्स की फ़ी है, जो इंश्योरेंस की फ़ी बनती है टोटल, वो अराउंड 2100 से लेके $2300 के आसपास होती है, और जो मास्टर्स है उसकी फ़ीस अराउंड $1500 से लेके $1700 के आसपास होती है, या आप $1500 के राउंड अबाउट समझ लें। अच्छा, अब दूसरी जो फीस आती है वो आती है आपकी वीज़ा फीस। वीज़ा फीस भी तकरीबन $650 के आसपास है, और साथ में आपको मेडिकल भी करवाना होता है जो कि बहुत ज़रूरी है, और मेडिकल अराउंड 15,000 रुपए में हो जाता है। यहाँ पर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेना होता है जो कि आप अपने किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं। मुझे नहीं मालूम उसकी कितनी फ़ीस होती है कंप्यूटराइज की, लेकिन वो बहुत ही कम होती है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो बहरहाल वो आपको ज़रूर साथ में अटैच करना होता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी। अब जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी है वो अमूमन कॉलेज की फ़ी से ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की फ़ी देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ी अगर आप आईटी, बिजनेस स्टडीज़ में या आप इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, तो वो अराउंड $10,000 से स्टार्टिंग है, और फिर उसके बाद 15,000, 18,000, $20,000 पर सेमेस्टर भी जा सकती है। अगर आप कॉलेजेस में आ रहे हैं तो कॉलेजेस की फ़ीस अराउंड $7,000 होती है एक सेमेस्टर की। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसके ऊपर 2-4 वीडियोस बनाई हैं जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया कौन सी हैं। उसका लिंक भी मैं ऊपर दे देता हूँ, वहाँ पर जाके आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि मैं इसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या आपको
यूनिवर्सिटी में आना चाहिए या आपको कॉलेज में आना चाहिए, और कौन सा बेहतर पाथवे है आपकी पीआर हासिल करने के लिए। तो ये है आपका टोटल एक्सपेंसेस ऑस्ट्रेलिया आने के लिए स्टूडेंट वीजे के ऊपर। आप इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, जैसे जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये आपने खुद अपने जहन में रखना है। अब मैं आपको अपना बताता हूं कि आज से 9 साल पहले जब मैं स्टूडेंट वीजे पे आया था, तो उस वक्त डॉलर 102 रुपए पे था शायद। और मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी भरी थी वो एक सेमेस्टर की $10,500 थी, और बाकी ये तकरीबन सारी फीस इतनी ही थी, शायद $100-150 का डिफरेंस था। टिकट मिला के ऑलमोस्ट मेरा $16,000 एक्सपेंस आया था, और इसके अलावा मैं कुछ पैसे साथ भी लेके आया था। तो ये सारा एक्सपेंस जो है ये आपने अपने माइंड में रखना है। ये ऊपर नीचे ये फ्लक्चुएट करेगा, अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं या आप मास्टर्स में आ रहे हैं, और अगर आप कॉलेज में आ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।